हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। एंड बच्चों, आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। हमारा कॉन्टिन्यूटी जो टॉपिक है वो पूरी तरह से हो गया है। मैंने आपको CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं और आपको बता दिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस CBSE और अदर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो नाउ अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। और ये जो अभी 2020 का पेपर हुआ है CBSE दिल्ली रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंशिएबिलिटी का, और कुछ प्रीवियस ईयर्स में भी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नो डाउट डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, बट स्टिल पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे एक भी नंबर अपना मिस नहीं करना चाहते हैं, पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हैं, और आई एम डैम श्योर कि आप सभी भी लाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए डिफरेंशिएबिलिटी छोड़ना मतलब कहीं ना कहीं नंबर गंवाना है। दैट्स वाई हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरा कैलकुलस जो है कहीं ना कहीं डिफरेंशिएबिलिटी के साथ अटैच हो रखा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है फंक्शन के। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन तो बड़ी सारी कर रखी है, बट डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। दैट्स वाई हमारा जो नाम है यहाँ पे टॉपिक का दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी से देखो ये ऐसे बना हुआ है, डिफरेंशिएशन की एबिलिटी। किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन की एबिलिटी यानी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसका पता लगाना है, ठीक है। तो टॉपिक इज डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे एट ए पॉइंट। तो हाउ वी डिफाइन डिफरेंशिएशन, और यू कैन से डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, ठीक। तो let f(x) be a function, let f(x) be a function and x equals to c एक पॉइंट में मान लेता हूँ be a point in its domain। डोमेन मतलब जहाँ जहाँ पे डिफाइंड है, ठीक। let x equals to c belongs to domain of f, then the function is said to be differentiable, then function f(x) is said to be differentiable at x equals to c if सिंपल सा एक लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू c, f(x) माइनस में f ऑफ c अपॉन में x माइनस c एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। वो ये कहता है कि फंक्शन f डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट c पर इफ़ ये जो आपकी लिमिट है, ये वाली जो लिमिट मैंने लिखी है, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। और एग्जिस्ट कैसे करनी चाहिए? फाइनाइटली। इसका मतलब है कि ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। इस लिमिट को सॉल्व करके एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मैं कहूँगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c। अब ये जो लिमिट डिफाइन की गई है इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको? फंक्शन f(x) की वैल्यू लिखनी है माइनस में f ऑफ c। f ऑफ c का मतलब क्या होता है कि फंक्शन f(x) में x के प्लेस पे क्या डालना है आपको? c डालना है, f ऑफ c। और c कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अपॉन में x माइनस का c वही नंबर और x मतलब x रहेगा आपका, ठीक है। तो यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली तो मैं क्या कहूँगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एंड ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू जो हमने लिखा है कि ये एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, और मैं मान के चल लेता हूँ कि ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम डिनोट करेंगे। दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी। इसको हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों? एफ डैश सी से, ठीक है। जैसे आप
एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, ध्यान देना, जिस तरह से आप एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करते हो तो दैट मीन्स क्या होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट एक्स। बस मैंने क्या कर दिया, अब एक्स को सी लिख दिया, एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू सी कर दिया, तो इस वैल्यू को ही हम लिखते हैं एफ डैश सी। ओके, तो एफ डैश सी की जो वैल्यू है, अब हम ये कहेंगे कि एफ डैश सी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। तो ये तो है हमारे पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। बट क्योंकि बात लिमिट की हो गई और एग्जिस्टेंस की हो गई है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, किसी भी फंक्शन पे हम लिमिट एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। ये तो हमने 11th में पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन पे किसी पॉइंट पे लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। अब इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पार्ट है और राइट हैंड लिमिट, अब हमारे पास एक तरह से ऐसे बोल लो, जब हम लिमिट ले रहे हैं तो किस फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं, इस फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये फंक्शन है जिस पे हमने लिमिट अप्लाई की हुई है। फंक्शन एफ एक्स की डिफरेंशिएबल के लिए, एफ एक्स के डिफरेंशिएबल होने के लिए हम जो लिमिट ले रहे हैं वो सिर्फ एफ एक्स पे नहीं ले रहे हैं बच्चों, हम क्या ले रहे हैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस पूरे पे लिमिट देखी जा रही है एक्स टेंड्स टू से, और वो एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। तो लिमिट एग्जिस्ट व्हेन, दैट मीन्स इसका मतलब यह हो गया कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, ये तो होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल होनी चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी अपॉन में ये एक्स माइनस सी। दैट मीन्स एफ इज डिफरेंशिएबल इफ, दैट मीन्स एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी इफ ये लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन पे और ये राइट हैंड लिमिट, ये दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड है ना, डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे एफ डैश सी नेगेटिव से। इसी तरह से ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे, इस वाली लिमिट वैल्यू को राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड दिस इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी प्लस। हम कह रहे हैं कि यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी एफ डैश सी, वो फिर एफ डैश सी कहलाएगी। बट ध्यान दें फिर से, इसकी लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ अब बात आ जाती है कि इस लेफ्ट हैंड लिमिट को, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, और साथ में राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करना है, ये तो करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करना है, कैसे और ज़्यादा इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, वो देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे हम। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सीधा एफ एक्स पे लगाई थी, उसी तरह से यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो एफ एक्स पे ना लग के एक नया फंक्शन बन जाता है, कौन सा, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, इस पे हमें लगानी होती है। उन्हीं वैल्यूज़ को हम फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की फॉर्म में अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा आपका, विच इज एफ डैश सी नेगेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे सी नेगेटिव है, सी के ऊपर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब एक्स को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, सी माइनस एच। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि पुट एक्स को सी माइनस एच, एच टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ पे बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या डाल दिया मैंने, सी माइनस एच, माइनस में एफ ऑफ सी तो एज इट इज़, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, सी माइनस एच माइनस सी मीन्स माइनस एच।
ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज एफ डैश सी प्लस लिमिट h टेंस टू 0, इसमें हम क्या पुट करेंगे x को c प्लस एच, तो f ऑफ c प्लस एच माइनस में f ऑफ c अपॉन में c प्लस एच माइनस सी, तो ये हो जाएगा हमारा h, c प्लस एच माइनस सी, तो h बचेगा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ बोथ आर इक्वल, ठीक है जी, देन दिस इम्प्लाई f इज differentiable at x equals to c denoted by value denoted by f dash c, ठीक है। यदि ये दोनों इक्वल निकल के आ जाते हैं, और इक्वल भी किस फॉर्म में बेटा, फाइनाइट फॉर्म में आ जाते हैं। इक्वल आने का मतलब इन्फाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए दोनों की, कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू ही होनी चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। और इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू आएगी, हाउसो एवर मैं ये मान लेता हूँ कि सपोज़ करो इसकी वैल्यू सॉल्व करके 5 आती है और इसकी वैल्यू भी सॉल्व करके 5 आती है, तो उस 5 वैल्यू को मैं क्या बोलूँगा फिर, एफ डैश सी नेगेटिव एफ डैश सी पॉजिटिव, दोनों 5 हैं, तो मैं उस 5 वैल्यू को बोलूँगा एफ डैश सी। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं, देखो अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे याद रख लो, राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे, या फिर और भी ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि आप सिंपली ये याद रखो कि एफ डैश सी ये होता है। इसमें ये जो टर्म है आपके पास एफ एक्स माइनस में एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म दोनों के लिए सेम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, बस बाहर क्या लगाना है, सी नेगेटिव और सी पॉजिटिव। तो बेटर है कि मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस वाली टर्म को याद रखो और उस पर सी नेगेटिव सी पॉजिटिव लगा दो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो। फिर जब हम उसको लिमिट को सॉल्व करेंगे तो सी माइनस एच और सी प्लस एच वो तो अपने आप ही पुट कर लेंगे हम। तो एज सच आप ये डायरेक्टली याद रखो या इस फॉर्म में याद रखो, बात सेम है। बट अब मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल किया हुआ है 11th क्लास के अंदर, फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसमें याद है आपको एफ डैश एक्स का क्या फॉर्मूला था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में h। तो उसमें हम राइट डेरिवेटिव इसलिए निकाल रहे होते हैं बच्चों क्योंकि हम वहाँ पे फंक्शन को ऑलरेडी ये एज्यूम कर चुके होते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आर यू गेटिंग? वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू तो निकाल रहे होते हैं, बस c पॉइंट की जगह क्या नाम दे दिया, वहाँ पे x नाम दे दिया। x भी तो कोई भी पॉइंट ही तो है। आर यू गेटिंग? तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच टेंस टू 0, उसी को हम एफ डैश एक्स बोल देते हैं, और इसको भी तो मैं एफ डैश सी बोलूँगा। कब? जब ये दोनों इक्वल होंगे, और वहाँ पे हम ये ऑलरेडी एज्यूम कर चुके होते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू वो हो गई। क्लियर? बात समझ में आ गई है? तो सारी चीज़ें वही हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक, तो अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू पहले समझते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ए फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट x इज इक्वल्स टू c। तो अब एक सिंपल क्वेश्चन है हमारा, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल समझने के लिए। एग्जांपल है, फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों निकालना है, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें x माइनस का 3 एंड 2x माइनस का ही 5, x लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे चेक करनी है बच्चों? एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, और साथ में बोला हुआ है कि चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो वो तो अपने आप ही पता चल जाएगा LHD और RHD निकालने के बाद। तो चलिए, तो LHD और RHD के लिए ही करते हैं। तो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू c। अब c कौन है यहाँ पे?
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। विच मीन्स उस वैल्यू को मैं क्या कैसे डिनोट करूँगा, एफ डैश टू नेगेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 लिमिट एक्स टेंस टू सी यानी कि 2 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, सी मतलब 2 अपॉन में एक्स माइनस सी। आर यू गेटिंग? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, f जहाँ है वहाँ पे f, जहाँ f नहीं है वहाँ नहीं है f, तो एज इट इज़ बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला उतारा है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस का सी, वेयर सी इज़ 2 हेयर, ठीक। सो नाउ अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और c नेगेटिव क्योंकि अभी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, 2 के ऊपर माइनस साइन क्या बता रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कि x की वैल्यू 2 से कुछ कम है। जब x की वैल्यू 2 से कुछ कम है तो फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी वाली है बताओ जी, कौन सी वाली फंक्शन की वैल्यू है, x जब लेस देन 2 है तो ये वाली वैल्यू है। तो जब ये वाली वैल्यू है तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं जल्दी से हम, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव x माइनस का ये 3 माइनस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का मतलब है कि जब x 2 होगा तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जब x 2 है तो जब x 2 है तो इसमें आ रहा है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 2 के लिए ये वाली है, तो उसमें हम x को 2 पुट करेंगे अब। सो हेयर एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 2 इंटू 2 माइनस का ये 5, तो ये हो गया 4 माइनस का 5 माइनस 1। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है -1, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -1 अपॉन में नीचे क्या है x माइनस 2, ओके है। आओ लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, ऊपर आया x माइनस 3 प्लस 1 यानी कि x माइनस 2 और अपॉन में भी x माइनस 2। अब आप चाहो तो x को पुट कर लीजिए, x को 2 माइनस में h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, देखो बेटा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बनेगा 2 माइनस का h माइनस 2 और नीचे भी सेम बनेगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही तो हैं, माइनस एच भी कैंसिल होगी 1 और 1 पे लिमिट लगाओगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ गई। अब हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑब्वियसली एट x इक्वल्स टू 2 पे चाहिए, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, f डैश 2 प्लस, विच मीन्स लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी, सी मतलब 2 अपॉन में x माइनस सी, विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, या एक काम करो अभी पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ही रहने देते हैं, x टेंस टू 2 प्लस। अब एफ एक्स देखो, x जब 2 से बड़ा है तो एफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया है, 2x माइनस 5 करके माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो सेम ही है, -1 रहेगी वो तो सेम ही रहेगी, तो -1 अपॉन में x माइनस 2, तो ऊपर क्या आया हमारे पास 2x माइनस का 4, 2 कॉमन x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। ऑब्वियसली यहाँ पे जब आप x को 2 प्लस h डालोगे तो 2 प्लस h माइनस का 2, तो h नीचे भी h, तो वो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो h की फॉर्म में कैंसिल कर लो या x की फॉर्म में ही कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया बच्चों, 1 आया। फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बट 1 है, और यहाँ पे जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। ओके बच्चों, सो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ऑल राइट बच्चों, तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का यूज़ किया है। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर वो आपने c माइनस एच सी प्लस एच वाली डेफिनेशन डायरेक्टली यूज़ नहीं करी, तो यदि आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहें डायरेक्टली यूज़ कर लो। मैं तो ये आपको एडवाइस करूँगा कि एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी वाला तरीका जो है वो, क्योंकि दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों फंक्शंस के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है।
अदरवाइज जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो C+H C-H भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी यूज़ करो आप। ठीक, चलिए तो अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है मॉडुलस वाला उठाते हैं अब, फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी। तो अब आपको आई थिंक सो कि समझ में आगे होगी कि हमें क्या करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो अच्छा, एक काम करते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में, बिल्कुल सिमिलर सा एक होमवर्क क्वेश्चन है, फिर हम आगे करते हैं। तो f(x) इज़ इक्वल्स टू, और ये होमवर्क क्वेश्चन आपको करना है। यदि आपसे नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि x लेस देन हाफ है और यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ। एट x इक्वल्स टू हाफ पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू हाफ पे। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, ठीक है, सॉल्व करके बताने हैं कि क्या आ रही है, कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है, सो दैट्स वाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बात आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है एज सून एज पॉसिबल। वेरी गुड। तो बच्चे आते हैं अब, यस, मुझे अभी 2020 का जो क्वेश्चन आया है डिफरेंशियबिलिटी का वो भी देखने को मिल गया यहाँ पे, तो ये देखते हैं। CBSE दिल्ली रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में अभी पूछा गया है क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर कि फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x इंटू मोड ऑफ x। ये दिया, यस, चेक इज इट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 पे इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पूछी गई थी। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो मोड ऑफ x है ना, उसका थोड़ा सा समाधान देखते हैं। तो मोड ऑफ x की डेफिनेशन जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे मोड ऑफ x की डेफिनेशन प्लस माइनस x कहते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं ऐसा कि मोड ऑफ x की वैल्यू सर प्लस माइनस x होती है, बेटा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक जो बोलते आ रहे हो यदि आप ऐसा, तो अब से मत बोलना, अब से मत बोलना, ये बहुत ही गलत डेफिनेशन है, बहुत ही गलत आपके माइंड में है यदि आप ऐसा बोल रहे हो तो। ठीक है जी, एक्चुअल में मोड ऑफ x की वैल्यू जो है वो प्लस x होती है, माइनस x भी होती है, बट अलग अलग सिचुएशंस में होती है, अलग अलग कंडीशंस में होती है। ठीक है, तो पहले हम मोड ऑफ x की डेफिनेशन देख लेते हैं, देन ये क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो मोड ऑफ x क्या होता है? मोड ऑफ x टेक वैल्यू x, ऐसे बोलो कि जो अंदर इनपुट है, देखो जो भी अंदर है ना उसको आप इनपुट नाम दे दो, क्या नाम दे दो? इनपुट। और जो यहाँ पे आएगा, जो हम वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इस इनपुट पे मॉडुलस हम अप्लाई करेंगे और आउटपुट आएगी, तो दिस इज आउटपुट। ये जो हम लिखेंगे यहाँ पे वो क्या है हमारे पास? आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट बिल्कुल सेम होंगे, कब? इफ़ हमारी जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, इफ़ इनपुट इज़ आ पॉजिटिव नंबर, और इनफैक्ट ज़ीरो भी कहोगे तो भी चलेगा। ज़ीरो पे इक्वलिटी जो है वो दोनों केसेस में ले सकते हो आप, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, एंड यदि आपकी इनपुट नेगेटिव हो जाती है, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, यदि आपकी इनपुट नेगेटिव है, ये है कौन? इनपुट है ये मेरे पास, ठीक है। यदि आपकी इनपुट नेगेटिव वैल्यू है, यदि आपकी इनपुट नेगेटिव वैल्यू है और आपको जो आउटपुट देता है मॉडुलस वो कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। बट आपने इनपुट कैसी डाली है? इनपुट कैसी डाली आपने? नेगेटिव वैल्यू। आउटपुट क्या मिलने वाली है आपको? पॉजिटिव वैल्यू। तो मॉडुलस जब पॉजिटिव वैल्यू देगा, इनपुट तो आपने नेगेटिव दे दी है, ठीक है ना, इनपुट आपने नेगेटिव दे दी है, अब आपको वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? जो आपके इनपुट है जो कि नेगेटिव है, पहले से पता है इनपुट आपके x है और x कैसा है? अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू के साथ आप नेगेटिव साइन लगा दो।
नेगेटिव वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगाने से वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। देखो एक नेगेटिव वैल्यू ली मैंने, इसके साथ मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। देखो x आपने -5 चूज़ किया नेगेटिव वैल्यू, इनपुट आपने -5 ली, x <0 वाली, ठीक है। अब ये इनपुट है -5, यानी कि ये x जो है इनपुट है, उसका मैंने मॉडुलस लिया, इस इनपुट का मैंने मॉडुलस लिया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा ना। पता है आपको, सभी को पता है ये 5 आएगा, बट इस 5 को x की टर्म्स में लिखना है मुझे, तो मैं x की टर्म्स में क्या कहूँगा कि x की टर्म्स में 5 जो है यहाँ से निकालो ना, ये x की वैल्यू थी, 5 की वैल्यू क्या आएगी बोलो अब यहाँ से, -x, तो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या आई, -x ही तो आई ना। ओके ये बात। तो जब आपकी इनपुट नेगेटिव नंबर होगी तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास जो आउटपुट है वो उस नेगेटिव वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लग के आएगी, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को यहाँ पे यूज़ कर लो बच्चों, इस डेफिनेशन को यहाँ पे यूज़ कर लो। सो देयरफॉर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, ये x इंटू में ये x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, इफ़ कंडीशन क्या रहेगी, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, x इंटू में माइनस ऑफ x, मोड ऑफ x की वैल्यू -x है तो मल्टीप्लाई होकर माइनस में एक्स स्क्वायर, इफ़ x इज लेस देन 0। ओके ये बात सभी को समझ में आ रहा है, यस वेरी गुड। तो आप लोग वैसे भी बहुत अच्छे बच्चे हो यार। तो एफ एक्स की ये वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। तो दिस इज डेफिनेशन सेज लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0, यही तो कहेगा। बस सीधा सीधा डेफिनेशन लगा दो यार, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में x माइनस का c और लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, ठीक। इट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स की वैल्यू जब x 0 से कम है तो एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, यहाँ से देखो जी, जब x 0 से कम है तो आपका एफ एक्स की डेफिनेशन ये है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0, यानी कि जब x 0 है, तो जब x 0 है यहाँ पे आ रहा है, x 0 में यहाँ पे f ऑफ 0 निकालोगे यहाँ से आप, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर विच इज़ 0, तो यहाँ पे 0 अपॉन में x माइनस का ये 0, तो ऊपर क्या बचा अब अपने पास, माइनस का x कैंसिल, माइनस का x बचा, उस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो वैल्यू 0। कुछ बच्चे यदि बोल रहे हैं कि सर 0 माइनस ऐसे रखना है, सर वो ज़रूरी है क्या, यस आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यदि आप x की टर्म्स में ही सॉल्व कर पा रहे हैं तो लास्ट में आप x की वैल्यू लिमिट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकाल लोगे, बहुत आसान है, सिंपल यही वाली वैल्यू रखनी है, बट क्योंकि एफ एक्स एक्स पॉजिटिव के लिए है, एक्स पॉजिटिव 0 के लिए, 0 से बड़ा, तो एफ एक्स कौन आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर आएगी इस बार, माइनस में एफ ऑफ 0 इज 0 अपॉन में x माइनस का c, x माइनस का 0, तो ऊपर अब x बचेगा सिर्फ, और लिमिट अप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 ही आ जाएगा। आर यू गेटिंग बच्चों, यस वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आया, तो व्हाट विल यू से कि दिस इम्प्लाइज सर कि एफ डैश और एट एक्स इक्वल्स टू 0 0 आया, मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये CBSE 2020 में अभी पूछा था क्वेश्चन, अभी हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। आर यू गेटिंग बच्चों, कि आपको ये समझ में आ रहा है, बोलो यस वेरी गुड। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और डेफिनेशन को माइंड में रखिए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, और प्लीज़ भाई यदि आपको ये समझ में आया है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके वो तो आंसर करना है एक तो होमवर्क क्वेश्चन का, और लाइक का बटन दबाए बिना वीडियो ख़त्म नहीं करनी है आपने, एंड अपने सभी दोस्तों को बताना है कि सर पूरी तरह से तैयार हैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए। मैथ्स आसान होगी कुछ ही दिनों के बाद यदि आप डिसिप्लिन वे में
मैथ्स को पढ़ना शुरू कर देंगे राजीव सर के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।